नौजवानों जरा दिल से मुझे ये बताओ, आज तुम्हारे हाथों में ये मोबाइल है, क्या ये मोबाइल के अंदर में ज़िना नहीं है? तुम गंदी फिल्में देखोगे, गंदी तस्वीर मोबाइलों के अंदर में देखोगे तो ये आंख का ज़िना है कि नहीं? ये भी तो आंख का ज़िना है, ये भी तो आंख का ज़िना है। इसलिए मेरे नौजवानों हमेशा तौबा करते रहो, रब की बारगाह में हमेशा तौबा करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बात याद रखना, दुनिया की कोई मखलूक देखे न या ना देखे, दुनिया का कोई इंसान देखे या ना देखे, अपना ईमान को मजबूत करो कि कोई देखे या ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है। इंशाअल्लाह अमल करोगे मेरे बच्चों, भाई इंशाअल्लाह का अमल करोगे। हमारे तुर्की और सीरिया शाम के तमाम मुसलमानों की बच्चों की, हमारी माँ बहनों की अल्लाह हिफाजत अता फरमाए, आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। कुर्बान जाइए। एक आदमी भैंस पालता था, वो भैंस पालता था, 10-12 भैंसें थी उसके पास में। अच्छा भैंस जाने ना, अरे भैंस जाने जाएगी हो, हाँ भैंस पालता था। तो इमाम साहब ने कहा कि भाई तू भैंस के चक्कर में ज़िंदगी गुजार देगा, अल्लाह का बंदा आखिरत के लिए कुछ सोचा है कि मरना भी है, अल्लाह पूछेगा कि दुनिया में कौन सा अमल किया, क्या जवाब दोगे कि हम भैंसे चराते थे खाली? नमाज पढ़, हम इमाम हैं मस्जिद के, बहुत सारे लोग नमाजी बन गए, तू कब नमाजी बनेगा? तो भैंस चराने वाला बोला कि हज़रत आपको मालूम है कि हमको फुर्सत नहीं है, ये 10-12 भैंसें हैं, बाद लेके चले जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर चारा खिलाते हैं, दूध निकालते हैं, सोते सोते रात 11-12 बज जाता है, टाइम कहाँ मिलता है। तो हज़रत ने कहा बहुत फ़ायदे में रहोगे, नमाज़ पढ़ लो। बोला क्या फ़ायदा मिलेगा? तो हज़रत ने कहा कि तुम नमाज़ पढ़ोगे ना, भैंस दूध ज़्यादा देगी। बोला अच्छा दूध ज़्यादा देगी? बोला एकदम दूध देगी, ज़्यादा देगी, तुम पढ़कर तो देखो। बोला ठीक है, कल फजर से हम आएंगे। नहा धो के फिट फाट होके मस्जिद चला गया फजर में। अब फजर की नमाज पढ़ा, और जब फजर की नमाज पढ़ के घर पहुंचा, देखता है एक भैंस मर गई इसकी। बोला अखनिया नमाज पढ़ा, भैंस अखनिया मर गई। दौड़ा इमाम साहब के पास गया और बोला इमाम साहब गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला देखिए अभी फजर पढ़े हैं, एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह का बंदा, अल्लाह तुम्हें आजमा रहा है, क्या तुम हिम्मत हार गए? बोला नहीं, हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। बोला फिर तुम जारी रखो। जोहर गिली पढ़े, जोहर पढ़ी गई, एक भेजार मरी गई। बोला बाप, इतने लाइनें लगी गिली से। कितनी भैंसें मरी भाई? 2 मर गई। फिर इमाम साहब पास दौड़ा गया, बोला हुजूर गजब हो गया। बोला क्या हुआ? बोला दूसरी भी मर गई। बोला जो सबर करोगे, सबर करो, अल्लाह का बंदा, अल्लाह इम्तिहान ले रहा है तुमसे, अल्लाह अपने बंदों से ये इम्तिहान लेता है, अल्लाह आजमाता है, देखता है कि मेरा बंदा सब्र करता है कि नहीं। बोला नहीं, हम तो सब्र करेंगे। बोला जा घर जा। असर की अजान भी, फिर मस्जिद नमाज पढ़ने आया, दिल सो जाके कहीं तीसरी भैंस मरने चला जाएगा। अब ठीक नमाज पढ़ के गया, इत्तफाकन कह के तीसरी भैंस मर गई। अब तो दिमाग रखा मैंने करी। अब भैंस मर गई, उसका बच्चा था, और भैंस का बच्चा क्या बोलते उसको? पर्रू। ओ पर्रू। अब मां मर गई है, पर्रू रो रहा है, वो चिल्ला रहा है, पर्रू चिल्ला रहा है। ती बोली पर्रू की गई ते चिल्लावा मत। फरज पढ़ी के 3 आदमी चलो गली, 3 भैंस चलो गली से, आ तोड़ लिए फरज पढ़े की जरूरत नहीं जी, दी नफिल काफी जी तोड़ लिए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हश्र के मैदान की तैयारी करो। आखिरत में हश्र के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी ना, वो नमाज की होगी। किसकी होगी बोलो? नमाज की होगी। नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है, किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। जब तक आप होशो हवास में हो, उस वक्त तक अज़ाब, और नमाज का अगर वक्त है तो उस वक्त भी आपके ऊपर में नमाज फ़र्ज है। और शरीयत ये कहती है कि अगर तुम खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकते हो तो बैठ कर पढ़ो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट कर पढ़ो, लेट कर नहीं पढ़ सकते हो तो इशारे से पढ़ो, लेकिन पढ़ो। दो किस्म के लोगों पर नमाज माफ़ है। कई किस्म के लोगों पर नमाज माफ है? बोलिए। एक वो जो पागल हो गया, पागल के ऊपर में नमाज माफ है, पागल के ऊपर में नमाज, अरे बोलिए ना, माफ है। और दूसरा वो आदमी जो मर गया हो, मरने के बाद नमाज है भाई? बोलिए नमाज, मुर्दे पर नमाज है। 2 किस्म के लोगों पर नमाज माफ है। एक जब पागल हो गया उसके ऊपर नमाज माफ है, जब तक वो पागल रहेगा नमाज नहीं है, जब वो अच्छा हो जाएगा फिर नमाज फर्ज हो जाएगी। एक वो आदमी जो मर गया हो, मुर्दे पर नमाज माफ नहीं है। तो बताइए जो नमाज नहीं पढ़ते हैं
तो समझो कौन कैटेगरी में जाते हैं, पागल हैं कि मर गए हैं। तो मेरे बच्चों वादा करो, आज तक मस्जिदों से दूर थे, आज तक ईदगाहों से दूर थे, आज तक सजदों से दूर थे, इंशाअल्लाह वादा करो कि आज की फजर से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह पांचों वक्त की नमाज इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भाई इंशाअल्लाह पढ़ेंगे मेरे भाई, बस इंशाअल्लाह। मौजूद सामईन किराम, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो, हशर के मैदान की तैयारी करो, वो उस घर की तैयारी करो जिस घर में ना कोई दरवाज़ा है, ना कोई खिड़की है, ना कोई अपना है। अल्लाह अकबर कबीरा, चीखो पुकार करोगे लेकिन कोई मदद को आने वाला नहीं है। उस घर की तैयारी करो, कब्र की। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते ना तो इतना रोते कि दाढ़ी तर हो जाती। तो लोग कहते कि हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु से लोग कहते कि हज़रत आप इतना क्यों रोते हैं, कब्रिस्तान को देखकर इतना क्यों रोते हैं, कब्र को देखकर इतना क्यों रोते हैं, जबकि आपको अल्लाह के रसूल ने दुनिया ही के अंदर में जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया है, अशरे मुबशरा में से आप हैं। तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते थे कि लोगों, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल कब्र की मंजिल है। कब्र की मंजिल जिसकी आसान हो गया सारे मंजिल आसान हो जाएंगे, जो कब्र में फंस गया समझो उनके सारे आने वाले मंजिल मुश्किल में पड़ जाएगा। इंशाल्लाह कब्र की तैयारी करेंगे मेरे भाई, इंशाल्लाह भाई कब्र की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, मरने के बाद इन नौजवानों ने बताया, कमेटी वालों ने बताया कि हज़रत ये जब कोई इंतकाल कर जाता है तो सही जगह जो होनी चाहिए, वो जो नमाज़ पढ़ाने के लिए जनाजे के नमाज़ पढ़ाने के लिए हम लोग जगह की तलाश में अल्हम्दुलिल्लाह है कि कोई जगह मिल जाती, ज़मीन खरीद लेते, उसी ज़मीन को हम लोग क्या कहते हैं कि जनाजा गाह बनाते, वहीं पर जनाजे की नमाज़ पढ़ते। तो इंशाल्लाह होना चाहिए, ज़मीन होनी चाहिए कि नहीं चाहिए भाई, होनी चाहिए कि नहीं चाहिए इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह वो ज़मीन खरीदेंगे आप लोग, कितने लोग खरीदेंगे हाथ उठे इंशाल्लाह, मैं दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह, हाँ, बस एक शेर सुन लीजिए, सुना दे इंशाल्लाह। तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो, हश्र की तैयारी कर लो। तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, हश्र की तैयारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। जन्नत की दुकान सजी है, आके खरीदारी कर लो, आके खरीदारी कर लो। वो ज़मीन खरीदनी है, वो ज़मीन खरीदी जानी है जहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। बताइए आपका पैसा कितना मुक़द्दस होगा, वो आप कितने किस्मत के सिकंदर होंगे। आपका पैसा से वो ज़मीन खरीदी जाएगी जिस ज़मीन पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी। मेरे भाइयों, मुझे इस मजमे के अंदर में बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इसलिए कि ये ज्ञानडोब सिमलबारी, ये बहादुरपुर से मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता रहा है, बचपन से एक रिश्ता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ एक से एक पैसा वाला यहाँ पर बैठा है, एक से एक ज़मींदार यहाँ पर बैठा है। सखी लोगों का इलाका है, कोई मुखिया हो, कोई सरपंच हो, कोई पार्षद हो, कोई मास्टर हो, कोई वकील हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई किसान हो, कोई ताजिर हो। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आदमी मुझे इस मजमे में चाहिए। है कोई अल्लाह का चहीदा बंदा, प्यारा बंदा, जनाजा गाह के लिए ज़मीन खरीद कर दे दे, ज़मीन खरीद कर दे दे, या उसमें हिस्सा ले ले, या उसमें हिस्सा ले ले। पहला आदमी इंशाअल्लाह, मैं ज़्यादा आपसे नहीं मांगूंगा, 50 हज़ार 1 लाख का सवाल नहीं है, सिर्फ 10,000 रुपये का सवाल है। और जिसमें सवाब मिलेगा अपने माँ बाप की सालों सवाब की नीयत से वो ज़मीन खरीद कर आप दे देंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़ारों नहीं, क़यामत तक अगर वो जनाजा गाह यहाँ पर मौजूद रहेगा, लोगों की जनाजे की नमाज होती रहेगी, अल्लाह ताला हर तकबीर के बदले आपको इसका, आपके माँ बाप को इसका अजर अता फरमाता रहे। है कोई पहला नौजवान सखी 10,000 रुपए देने वाला इंशाअल्लाह,
10,000 روپے دینے والا، ایک کوئی سخی کھڑے ہو جاؤ، کوئی مکھیا ہو، کوئی پارشد ہو،